ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बोलिए। अच्छा, तो मेरा ये था कि हमारे चचा इससे बात चल रही थी बैठे हुए थे। हाँ, तो मैंने कहा साहब, मेरा क्या है कि शियाओं के पीछे नमाज छोड़ के मैं कहीं भी पढ़ लेता हूँ। ये जो भी तबके चल रहे हैं आज के दौर के, शियाओं के पीछे नमाज पढ़ लेते हो? शियाओं की मस्जिद में हाँ। भी जाता हूँ। बाकी ये अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी और जो भी तबके हैं, मुझे याद भी नहीं बराबर। अहले हाँ। कुरान, कादियानी, जमात इस्लामी, आरे साफे, कसे साफे, कहीं भी किसी भी इमाम के पीछे अगर मुझे जहाँ वक्त मिलता है मैं वहाँ नमाज पढ़ लेता हूँ। तो हाजी साहब का है कि भाई एक तरफ एक बार रखो, वो एक तबके के साथ किसी के साथ भी चलो जो हक पे हो। हाँ। तो हाजी साहब ने आपका नंबर उस पर बात करवा रहे कि भाई मौलाना साहब से बात करो कि आप ऐसा क्यों करते हो, ये सही है क्या कि जहाँ वक्त मिल जाए किसी भी तबके के पीछे के इमाम के पीछे में अपने फर्ज नमाज पढ़ लूँ? तो ऐसा आप क्यों करते हो? सबके पीछे नमाज होती है क्या? बोलिए। जी मौलाना साहब, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं बाजार का कारोबारी आदमी हूँ, जैसा कहीं भी मेरा ज्यादातर क्या रहता है कि चलना फिरने का ज्यादा है काम। हाँ। जैसे यहाँ से बाजार जाना है, काम पे जाना है, दुकान जाना है, मतलब मेरे पास काम यही है, मटेरियल लाना, मटेरियल ऑर्डर लाना। काम कुछ भी हो, में रहता नहीं है, काम कुछ भी हो, काम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह के लिए पढ़ते हो या दिखाने के लिए पढ़ते हो? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, इसलिए तो अल्लाह के लिए पढ़ते हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना, कि आपके मनमानी आप मन में जो आए वो करोगे तो चलेगा नहीं। इसी वजह से आपको फोन लगाया ना। वही तो मैं आपको, बुरा मत मानना, आपको पूछ रहा हूँ। जब अल्लाह के लिए पढ़ते हो तो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म पे पढ़ना चाहिए ना। जी। तो जब अल्लाह के रसूल के मंशा के मुताबिक पढ़ोगे तभी कबूल होगा। तो आप बताओ, अल्लाह के रसूल को जो लोग गाली देते हैं, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबा को, आपने पूरी सही सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जिस इमाम के पीछे जो मस्जिद वक्त पे मिल जाती है मैं वहाँ पढ़ लेता हूँ। मस्जिद में इमाम के पीछे फर्ज पढ़ने की ज्यादा कोशिश में रहता हूँ। तो हर मस्जिद, वही तो मैं समझता हूँ कौन तबके का है ये, मैं समझ के बोलने के लिए। जब आप मैं आपका सवाल मैं समझ गया, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताओ, जब अल्लाह के लिए पढ़ते हो तो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक पढ़ना चाहिए ना, जिससे अल्लाह खुश हो। तो आप बताओ, जो इमाम ऐसा अकीदा हो जिस अकीदे से अल्लाह और रसूल नाराज होते हो, जैसा कुछ शिया है, कादियानी है, अहले हदीस है, इनके अकीदा है माज़अल्लाह नबी के सहाबा की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। यहाँ तक के शियाओं ने दूसरे नबी बना लिया, झूठे नबी बना लिया शियाओं ने, कादियानी ने। तो शिया के नज़दीक 3 सहाबी के अलावा सब के सब काफिर है। और यहाँ तक के हजरत अबू बकर उमर जो सारे सहाबा का इमाम है, उनको भी ये काफिर कहते हैं। तो आप बताओ, सारे कुरान की ही इनकार हो जा रहा है, कुरान का इनकार हो जा रहा है। अब जब कोई कुरान का इनकार करता है तो मुसलमान रहता है? पहले तो ईमान सबसे ज्यादा जरूरी, ईमान के बाद अमल। अमल में बहुत सारे, एक इमाम है जो सिर्फ जुआ खेलता है या सूद खाता है, तो उस इमाम के पीछे नमाज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, आप खुद जान रहे हो नहीं होगी। तो सूद खाना, जुआ खेलना या फिर बेपर्दा औरतों से मिलना, बेपर्दगी करना घर में, या फिर कोई भी जैसा आज लॉ पार्कों में कोई गंदा काम किया कोई इमाम, तो उसके पीछे आप नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। तो ये गंदा काम करना, जुआ खेलना, सूद खाना तो छोटा है शिरक और कुफर के मुकाबले में। कुफर जो कर रहा है, अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर रहा है, नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है, सहाबा के शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है, जिना करने से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिरक और कुफर को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो गुनाह चाहे अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अब जो माफ कर सकता है, सुनो, शिरक माफ नहीं करेगा अल्लाह। हाँ, शिरक माफ नहीं करेगा, कुफर भी माफ नहीं करेगा। कुफर, शिरक भी कुफर का एक किस्म है। और बताओ, जो गुनाह अल्लाह माफ करेगा, जो गुनाह अल्लाह माफ करेगा, उसके पीछे नमाज पढ़ने को आप तैयार नहीं। लेकिन जो गुनाह अल्लाह माफ ही नहीं करेगा, उसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो। वो समझ में इसे नहीं आ रहा जल्दी।
कोई आदमी, कोई इमाम की बीवी बेपर्दा है तो उसके पीछे मुसल्ली नमाज नहीं पढ़ेगा। आपको ऐसे अल्फाज में पूरी पूरी बात क्लियर होते जा रही है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि इसके लिए मुलाकात रखना पड़ेगी आपको, मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, फिर मेरे को समझना है। नहीं, क्या समझाना पड़ेगा? आपका काम कारोबार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम हो, आपको ये नहीं कि आप इमाम के पीछे पढ़ना आपके लिए कोई जरूरी है क्या? नहीं कारोबार से नहीं, अकेला वो कारोबार है तो अल्लाह ये नहीं कहा कि अगर बदअकीदा हो फिर भी आप अकेला आप इमाम के पीछे ही पढ़ो। अल्लाह ने ये कहीं नहीं, सुनो मेरी बात मुकम्मल, अल्लाह ने ये नहीं कहा कहीं भी कि बदअकीदा हो फिर भी आप इमाम के पीछे ही पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं हुक्म दिया, रसूल ने भी ये हुक्म नहीं दिया कि हमेशा इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम सही है तो इमाम के पीछे पढ़ो, अगर इमाम सही नहीं है तो उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, अकेला पढ़ो, अल्लाह ताला जमात का सवाब देगा आपको। बस ये पूछ रहा हूँ। अकेला पढ़ोगे तो भी आपको जमात का सवाब देगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको सही इमाम नहीं मिला। आपसे वही चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर कभी अकेले की मस्जिद के किनारे से अपन निकल रहे हो, नमाज का वक्त हो रहा है, तो अपनी दुकान पे आके अदा कर ली जाए। जरूरी नहीं है। अभी दिल्ली में कभी जाता हूँ, मटिया महल के आसपास में जाता हूँ, वहाँ मस्जिद में जमात होते रहती है, हम बाहर खड़े रहते हैं, वहाँ बाहर खड़े रहते हैं, जमात होने के बाद 15-20 मिनट के बाद हम जाके नमाज अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। जब इमाम देखिए, काफिर के लिए नमाज है क्या? काफिर के लिए नमाज नहीं है। एक तबका और चल रहा है, ये इसका क्या है, ये शकीलियत के नाम से जो ये देवबंदियों का है, वो दावा कर रहा है कि मैं मेहंदी हूँ। हाँ, ये देवबंदियों की एक शाख है, देवबंदियों की शाख है ना। पहले तबलीग जमात में मेरे बेटे ने अभी मारा उसको यहाँ पे, और यहाँ से भोपाल का 2 टिकट करा के उनको यहाँ से भगाया है। हाँ। और बहुत मारा गुटी भी करी इन्होंने 2-4 महीने पहले। आप बताओ, 2 बंदे ये आ गए थे। दुनिया के मामले में आप 10 रुपया, 1 मिनट मेरी जरा कहीं, तो ये लोगों को मारना अच्छी बात है ना, ये भी सिर्फ फैला रहे। आप ये बताओ, दुनिया के मामले में आप 10 रुपया नुकसान आप सोचते हो कि नुकसान ना हो, 10 रुपया मेरा फायदा हो, कहीं से आप खरीदी करते हो, बेचते हो, तो आप 5-5 रुपया का आप ख्याल करते हो। दीन के मामले में इतना बेवकूफ़ इंसान बन जाता है। आप देखो, एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी का चेहरा, उसका चेहरा देखने से घिन आती है, उस शख्स को लोग मेहदी मान रहा है, मेहदी मान रहा। अब हदीस में बताए इमाम मेहदी क्या होंगे, पूरे दुनिया का आएंगे, वो पूरी डिटेल लिखी, उसके बाद में अब बोला साहब डिस्कस अपने इंशाल्लाह। इमाम मेहदी जो आएंगे कोई जाहिल अनपढ़ गवार नहीं होंगे। इमाम मेहदी दुनिया का सबसे बड़े आलिम होंगे, उस जमाने के सारी दुनिया के सबसे बड़े आलिम होंगे, मदीना शरीफ में पैदा होंगे, काबे पे उतरेंगे, के नीचे उतारेगी आवाम। नहीं डिटेल है मेरे पास में, समझता हूँ। बाकी ये जो इतने बड़े बड़े फिरके चल रहे हैं मौलाना साहब, हम लोगों का बहुत बड़ी बिरादरी के लोग हैं, हमारे चाचा हमारे पास ही बैठे हैं, हम लोग सब पावरफुल लोग हैं इस मामले में कि हम हमारी बिरादरी में 500-700 लोगों के घर को हम एक तरफ पलटाने की इंशाल्लाह हिम्मत रखते हैं। तो हमारे को इसके लिए कोई ऐसे अकाबिरों की जरूरत है कि जो अपन, अगर आप उनको हक की दावत दी जाए, उन तो खैर उम्मत से मिलना कुरान में है। तो कुरान से इसको हटाया जाएगा, इस पर काम नहीं किया जा रहा है, या अगर कुरान की इस आयत को रखना है तो फिर इस पर काम किया जाए। तो मुझे साहब आपसे इल्तिजा है मेरी कि अपन इस तुम तो खैर उम्मत से मिलना से कैसे दुनिया को लाए, अपन कैसी मेहनत करें, हिदायत का देने वाला तो अल्लाह है, तुम और मैं तो पसीना भी नहीं है। आपको एक बात की पहले आप अपनी फिक्र करें, और पहले आप अपने मुझे देखो मतलब सब पूरी बात आप भी मेरी बात मुकम्मल नहीं सुन रहे हो, मेरी बात मुकम्मल नहीं सुन रहे हो। नमाज नहीं पढ़ना है, अपनी नमाज अपनी दुकान पे आके पूरी कर लेना है, या फिर किसी मस्जिद के इमाम की नमाज होने के बाद में अपनी इंफरादी पढ़ना है, ये चीज क्लीन हो गई। अब उम्मत बहुत ज्यादा खतरे की तरफ जा रही है, अपन इसको किस तरीके से दावत दे के अल्लाह के हक की दावत दें, इसके लिए कोई मेहनत का जरिया आप बताएं। वही बात बता रहा हूँ, बताने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। जब मैं बताने लगा हूँ आप बीच में बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरी बात जरा गौर से सुनो। जी। पहली तो आप हर मामले में पहले अपनी फिक्र सबसे पहले करना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम पहले खुद को जहन्नम से बचाओ, उसके बाद दूसरी नंबर पे क्या, अपने अहलो अयाल को बचाओ,
उसके बाद तीसरी नंबर पे क्या, वांजिर आशिरतकल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को बचाओ। उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है कुंतु खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अपने हमारी बिरादरी के 600 मकान, हम उन्हीं के लिए मुतालबा कर रहे हैं। मकान की बात नहीं, आपको अल्लाह सिर्फ अपने बिरादरी के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने आपको उम्मत के लिए बनाया है। मेरी बात गौर से सुनो जरा, समझ में आई आपकी बात, बार बार क्यों दोहरा रहे हो? आपकी बात समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरी बात मुकम्मल सुनो पहले जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपको अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लिए बनाया। आपको तो उम्मत के बारे में आयत पढ़ा है। उम्मत सिर्फ आपके बिरादरी वाला उम्मत नहीं है, बल्कि हर करिया, हर देहात, हर शहर, पूरी दुनिया, मशरिक से मगरिब तक सब आपके अंडर, आपके जिम्मेदारी में है, आपकी जिम्मेदारी में है। और हर उम्मत दूसरे उम्मत का जिम्मेदार है, हर उम्मत दूसरे उम्मत का जिम्मेदार है। लेकिन शुरू पहले अपने से करना। पहले आप जो है हर इमाम के पीछे पहले नमाज पढ़ते थे, हर इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। हर इमाम जो गुनाह कबीरा गुनाह करता है उसके पीछे नमाज नहीं होती। और कबीरा गुनाह से भी बड़ा गुनाह क्या है? कुफर, शिरक करना, गुस्ताखी करना, कुरान के आयत का इनकार करना, हदीस का इनकार करना, ये कबीरा गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। तो उस गुनाहगार के पीछे, उस मुजरिम के पीछे जो 72 फिरके जहन्नमी है, अल्लाह के रसूल खुद डिक्लेयर फरमाया कि 72 जहन्नमी है, एक जन्नती है। तो वो एक जन्नती कौन? जो पुराने फिरके होंगे, जो 1400 साल पुराने होंगे, सहाबा इकराम के ज़माने से चलते आ रहे होंगे। ये देवबंदी, ये अहले हदीस देवबंदी खुद दावा करते हैं इनके फिरका अंग्रेज के दौर से पैदा हुआ है। और मौलवी इलियास कांदलवी 1925 में तबलीग जमात शुरू किया है, 1925 में इलियास कांदलवी। और ये देवबंदी फिरका देवबंद मदरसा बनाकर इनका फिरका का वजूद आया। इनके जो अकीदा है सब नए मन घड़त अकीदा इन लोगों ने बनाया है। गंदे गंदे अकीदा, गंदी गंदी बातें किताबों में लिखा हुआ है। तो आपको पहले खुद बचना है जहन्नम से, कि इन गंदे लोगों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना, इनके साथ रिश्ता नाता बिल्कुल नहीं करना। आप अपने सही रास्ते पर खुद चलेंगे। फिर जब आप थोड़ा बहुत इल्म हासिल करेंगे, अपने उलमा इकराम से, मेरे से भी रब्ता करके इल्म हासिल करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान के, अपने बिरादरी के लोगों को फिर एकजुट करेंगे। जब आपने बिरादरी के लोगों को एकजुट करके मुस्तकिल एक मजबूत जमात कायम करेंगे अपने इलाके में, फिर आप अपने इलाके में लोग तरबियत करके, जैसा जो इल्म हासिल कर सकते हैं, आलिम बन सकते हैं। अपने बिरादरी के जब 600 घर है, 600 मकान है, कम से कम 6 आलिम हाफिज अपने बिरादरी में बनाना, उनको मजबूत करके। जैसा हम गरीब के बच्चों को आलिम बनाते हैं, तो आलिम बनकर वो अपनी गरीबी की वजह से खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि मालदार लोग गरीबों की बात नहीं सुनते। बोले तारे तेरी हैसियत क्या है हमारे सामने बात करने की? जब आपके खानदान बड़े हैं, मालदार हैं, तो मालदार के बच्चे भी आलिम हाफिज बनेंगे, तो बगैर तनख्वाह के इमामत करेंगे, बगैर तनख्वाह के तकरीर करेंगे। जैसा हम गरीब के बच्चे को जब आलिम हाफिज बनाते हैं, तो गरीब के बच्चे जब कहीं, जैसा गरीब का बच्चा आलिम बना, मुफ्ती बना, अब कलकत्ता से अहमदाबाद तक जाना तकरीर करने के लिए, तो गरीब तो अपने घर की तकलीफ है कि वो खुद के खर्चे से जा नहीं सकता, खुद खर्चे करने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। तो वो फिर लोगों से बोलेगा भाई मैं तकरीर के लिए तो आऊँगा, मुझे आने जाने का किराया मुझे लगना है, सही बात, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आप जब अपने मालदार के बच्चे को आलिम हाफिज बनाएंगे, अच्छे दीन के दाई बनाएंगे, तो आपके बच्चे जहाँ भी जाएंगे दुनिया के कोने में, खुद अपने पैसे से जाएंगे और जाकर वहाँ दीन की तबलीग करेंगे। तो इसलिए आपका खानदान बड़ा है, अल्लाह का करम है। मैं सारी बातें आपको बिल्कुल आपको अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। दीन के काम आप खुद भी कर सकते हैं। पहले तो आप आज के बाद कोई बदअकीदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा ये सोचना था, मैं इतने साल से इसलिए पढ़ रहा था, हाँ, कि भाई एक इमाम के पीछे नमाज, एक कोई इमाम साहब अगर नमाज पढ़ा रहे, अपन उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई वो नमाज हो जाती है। क्यों होती है? इमाम के पीछे मैं इसलिए पढ़ा, भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने जो बताया मैं समझ चुका हूँ इस बात को, है ना। और वो अब आपसे ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी थोड़ा सा और हिसाब से ही बात करूँगा, चाचा से भी किनसे मुलाकात करना है मुझे, किनके साथ में बैठना है। हाँ, क्या आऊँगा तो मेरे सामने समझ में आएगी सर, फोन पर तो इसकी डिस्कस कर सकते हैं जितने भी हुई। हाँ, पहली बात आप फिर समझिए जरा बात, जैसा
कोई भी कुरान की किसी एक आयत का भी इनकार कर दिया तो वो वो तो मुसलमान, साहब एक अल्फाज का आयत इनकार कर देंगे तो काफिर बन जाएगा। हाँ तो काफिर वो बन दुनिया गया। का सबसे बड़ा आलिम होगा ना, वो भी हाँ। मुंह के बल जहन्नम में फेंका जाएगा। अच्छा, हो गई बात। तो आप ना ये भाई? बताइए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब कोई काफिर हो गया तो आप काफिर के लिए नमाज काफिर के लिए है कि मोमिन के लिए है? साहब देखो मुझे साहब, आप देखिए, शॉर्ट में आपको जरा अच्छी तरह समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप बात लंबा ना करें, शॉर्ट में मेरी बात जरा सुने। आप नमाज काफिर के लिए या मोमिन के लिए है? नमाज तो मोमिन के लिए है ना मोमिन के मुझे। लिए। नमाज मोमिन के लिए, रोज़ा मोमिन के लिए, हज मोमिन के लिए, ज़कात मोमिन के लिए, कुरान मोमिन के लिए, हदीस मोमिन मोमिन के मेरे लिए, साहब सलात से व सलाम, इसी फातिहा, वजह थी सदका, ज़कात, हर चीज़ इस्लाम के ए टू जेड कि सिर्फ मोमिन के लिए है, काफिर के लिए नहीं है। हक कैसे फैलाया जाए, इसकी हमने बात करी थी फोन पे। बात तो हो मेरा भी गई। क्लियर हो गया, मैं और हाँ। लोगों को भी क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, तो काफिर के पीछे कोई नमाज नहीं होती। काफिरों जो की तो नमाज ईमान, ही नहीं है तो क्या होगी नमाज के पीछे? आप काफिर कौन है वो भी बता रहा हूँ आपको। आप लंबी बात करते हो, जरा मुख्तसर आपको मैं समझाने के लिए फोन किया, आप मुझे समझा रहे हो। मैं समझ लो जरा, थोड़ी बात प्यार से, मैं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, जरा समझो। पहली तो काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। आप जब जो एक आयत का इनकार कर दिया तो काफिर है। तो देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, नेचरी, बोहरी और ये जो शकीली, ये सब के सब कुरान के आयत का मुनकिर है। बहुत सारे आयतों का मुनकिर है, हदीस का मुनकिर है, सहाबा का मुनकिर है। ये सब के सब नबी का गुस्ताख है, अल्लाह का भी गुस्ताख है ये। तो इस वजह से ये काफिर है। तो आज के बाद आप पक्का अहद कर ले, वादा कर ले कि अहले सुन्नत मसले के आला हजरत वाले के पीछे ही नमाज पढ़ेंगे, बाकी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कहीं अगर सुन्नी मस्जिद नहीं है। मेरा बाप दादा अहले सुन्नत वल जमात से ही है और हम लोग खानदानी वारसी है। और मेरा बेटा माशाअल्लाह, हाजी नक्शबंदी वारिस है। अली रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिला से आप लोग जुड़े और हुए मेरा हैं। बेटा एक ही बेटा है, मतलब मेरा एक लड़का है बड़ा वाला, वो हाँ। नक्शबंदी है, उनसे मुरीद है माशाअल्लाह, है ना। मैं बहुत आपसे अच्छी मतलब बात। इस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी हिसाब से बहस हो। मैं तो आपसे बहस खाली नहीं। ये आपसे मैं तो खाली इस्लाह कर रहा हूँ। हाँ, वही इस्लाह करने के लिए आपने जब बात की है तो मैंने जी, कहा कि हाँ, मतलब आपकी मैंने इस्लाह के लिए बातें फोन इस्लाह लगाया। करें। और मेरी इस्लाह इसलिए थी कि मैं किसी भी मतलब जमात के पीछे, मतलब किसी भी इमाम के पीछे मैं अपनी फर्ज नमाज पढ़ लेता हूँ। आज के भाई बाद मेरी नहीं ये इस्लाह पढ़ेंगे, हो आपने चुकी खुद है। कह अब दिया। मैं हक की तलाश में किन से मुलाकात करूं, आपसे करूं या कोई और हजरत है उनसे करूं? मेरे से मुलाकात आपका कीजिए। आपका आपका निवास इंदौर है कहीं बाहर है? उनके मैं अलावा बाहर तो हूँ, मुलाकात मैं बैठे ना इंदौर आपके कभी साथ में। आपके खातिर मैं आ जाऊंगा, इंदौर आ जाऊंगा, ठीक है? जी जी। हाँ, इंदौर आपके खातिर आ जाऊंगा, आप मुलाकात मेरा करें। नंबर मैंने चाचा साहब का नंबर लिया है। हाँ, चाचा साहब के घर में आऊंगा तो आके मुलाकात कर लेना। अरे बोलना है वो आपकी बात नहीं थी। तो आज के बाद वहाबी के पीछे नमाज नहीं कोई शोएल करके हाबी चाहिए, कोई उनसे बात नहीं थी क्या आपकी? इनका साला है। हाँ बात करो। हाँ हजरत जी। वो आपने वो मेरा जो साले का लड़का आपको बोल रहा था ना कि रमजान के पहले पहले अपन थोड़ा करेंगे। हाँ, तो वो अगर वो मान लो जो अगर मान लो यहाँ इंदौर में करेगा तो ये जो हम लोग जो है सब पास में ही है, आसपास में, और हमारा बहुत बड़ा जमात खाना है। हाँ, और उसके बाद में हमारी जमात के मतलब जो जैसे जो बिरादरी के जो लोग होते हैं, हाँ, बिरादरी के लोग जो कम से कम जो समझ लो आपके यहाँ चंदन नगर के अंदर आप जो समझ लो कि कम से कम 500 लोग, 500-700 घर हैं। जी जी, बताएं जिसके अंदर जो है देवबंद के, अधिकतर देवबंद के भी है, बरेलवी के भी हैं, हाँ, मगर ज्यादा है, मतलब सभी हैं। तो अब जैसे मान लो अगर वो सोहेल जो है वो हाफिज है, वो अगर उनके कोई उलमाओं को लेकर आता है जिससे मुनाजरे के लिए, वो जैसे आपने बोला था कि भाई तुम अगर तुम्हारे कोई जो मौलाना अगर मान लो नहीं आ सके तो तुम बैठोगे मुनाजरे के लिए, तो उसने हाँ। बोला था आपको कि हाँ मैं बैठूंगा। हाँ, तो अगर वो मान लो बैठता है तो ये जो भाई जो साजिद भाई जो बात बता रहे हैं तो इंशाल्लाह वो सारा मसला ही क्लियर हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जब भाई मुनाजरा होगा तो वो तो क्या है कि अब हमारा इस समाज वालों का एक जमात खाना है बहुत बड़ा। हाँ, तो उस जमात खाने में अगर वो मान लो एक्सेप्ट करता है तो अपन हाँ। जो इंतजाम करेंगे उसी जमात खाने में करेंगे। हाँ, उसी जमात खाना है। जब दोनों खानदान के सभी लोग बैठेंगे तो हाँ। खानदान के सारे लोग बैठेंगे, जो बड़े जिम्मेदार है वो फैसला करेंगे। हमारी बात जी, हम जी। रखेंगे, उनकी बात जी। वो रखेंगे। जमात के हाँ जो जी। जिम्मेदार लोग हैं वो फैसला करेंगे।
कि कौन हाँ। हकतर है कौन बातिल है, हमारा दलील हम पेश करेंगे, कुरान हदीस हम बताएंगे। जी जी। तो हाँ। ये साजिद भाई का मतलब वही आ रहा था, मैं आपसे वही कह रहा था कि आप उनको बोल दो, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला था कि हाँ भाई मैं अकेला जो है बैठूंगा, या और भी जो रमजान के पहले पहले। हाँ तो ये साजिद भाई आपसे वही कह रहे हैं कि भाई हमको जैसे आपने जो बताया वो तो ठीक है, मगर जैसे अब हमें भाई कहने का मतलब ये अभी साजिद भाई भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो उनको इस्लाम मैंने कर दिया, मैं बोला, वो खुद बोले कि एक आयत का भी इनकार करे, हदीस का इनकार करे और साहबा के शान में, नबी के शान में गुस्ताखी करे तो वो काफिर है, और काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। अब फिर भी अगर काफिर के पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो फिर उनके नमाज का वो खुद जिम्मेदार है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के दुश्मन के पीछे नमाज होती है क्या? जी नहीं होती है, सही। हाँ, तो जानना चाहिए अल्लाह के पीछे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के दुश्मन के पीछे कैसे पढ़ेंगे नमाज? जी जी जी। तो वही तो ये जैसे अभी जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो वैसे पूरा सर्टिफाइड नहीं हुए ना आपकी उससे, तो इसके लिए आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि भाई मेरे को, और कि आपके आमने सामने बैठो, तो अब आप तो वहाँ रहते हैं, आप तो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, क्यों आ जाएंगे। मैं तो मेरा काम ही यही है कि मैं जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। यहाँ तक कि दुश्मन भी बुलाते हैं, दुश्मन के अड्डे में भी मैं तन्हा जाता हूँ। जी। तो नहीं, एक मिनट, अब जैसे क्या है साजिद कि अगर अपन मान लो अपने हजरत को बुलाए तो दूसरे लोग तो कहेंगे ना कि अरे तुम तो तुम्हारे तो क्या फलाना अपनी मान, ये तो वो तो रमजान के पहले वो बोला ना सोहेल ने। हाँ, तो हजरत क्या है कि भाई अब अपन जैसे वो सोहेल अगर राजी हो जाता है, हाँ, तो ये जो साजिद भाई जो आपको बात बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर जब वो मुनाजरा जब आमने सामने होगा तो इंशाल्लाह सारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई कौन हक जमात है कौन नहीं। हाँ, बिल्कुल तैयार है हम तो। जिस दिन हमको बोलेंगे मैं 2-4 दिन के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, टिकट बना के पहुंच जाऊंगा। जी जी, मैंने बताया इनको, साजिद भाई को बताया, मैंने क्या हजरत तो मैंने क्या वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मगर मैं फिर भी जो है तो उनसे बात कर ले, तो बोले क्या ये बोले क्या रिकॉर्डिंग है क्या? मैंने कहा नहीं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं, मैं फेस टू फेस तेरी बात जो है फोन लगा के करवाता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है करवाओ। तो आपने जो है अभी भाई को बताया है, और जैसे और बात कर लो अगर कुछ और करना हो। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, दुआ में याद रखो। करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।